नमस्कार। आज मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम को आधुनिक समय में इसको आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नाड़ी शोधन मतलब वह प्राणायाम जिससे हमारी नस नाड़ियों की शुद्धि होती है, वह नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। भगवान शिव ने 3.5 लाख और हठ योग में 72,000 नस नाड़ियों की बात कही गई है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से ये जो समस्त हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध होती हैं। जब नस नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो जाती हैं तो जो हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, जो चक्र हमारे जीवन की ऊर्जा के केंद्र होते हैं, मूलाधार चक्र, फिर आपका स्वादिष्टान चक्र, फिर आपका मणिपुर चक्र, फिर आपका अनाहत चक्र, फिर आपका विशुद्धि चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र और फिर आपका सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र जो होते हैं वे सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको आरोग्यता हमको प्राप्त होती है। अब जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हमेशा इसको हम बाएं स्वर मतलब जो हमारा ये जो नासा छिद्र है, जो दाहिना नासा छिद्र है, उसको पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और जो बायां नासा छिद्र है उसको चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। तो जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे, आप हमेशा बाएं मतलब चंद्र स्वर से ही श्वास आपको ग्रहण करना है, और फिर इसको आपको सूर्य स्वर या दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से ग्रहण करेंगे, बाएं से छोड़ना है। इसको अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अब आखिर यह नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से फायदा कैसे पहुंचता है? तो जो भी हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर से प्राण वायु जो हम ग्रहण करते हैं, उस प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसमें हम प्रवाहित करते हैं। जब प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जो भी रोग है वे समाप्त हो जाते हैं और हमको आरोग्य काया हमको प्राप्त होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरक कितना होना चाहिए, रेचक कितना होना चाहिए और कुंभक या अंतः कुंभक कितना होना चाहिए। तो सामान्यतः जो योग के जो ग्रंथ हैं उनमें अगर आप जितने समय में श्वास ग्रहण कर रहे हैं उसके दुगुने समय में आपको श्वास को छोड़ना है। मतलब अगर आप 5 सेकेंड में श्वास को ग्रहण भरे हैं तो उसको धीरे धीरे 10 सेकेंड में आप उसके अपोजिट नासा छिद्र से श्वास को छोड़ देंगे। कहीं कहीं इसका 1:1 का भी अनुपात मिलता है, लेकिन जो प्रमाणित ग्रंथ है उसमें 1:2 के अनुपात की बात कही गई है। अब इसमें अंतः कुंभक भी आता है। अंतः कुंभक अर्थ होता है कि अंतः माने अंदर, कुंभक मतलब श्वास को रोकना। मतलब अंदर आप जितने देर तक श्वास रोकेंगे वह अंतः कुंभक है। उसमें आपका 1:4:2 की बात कही गई है। मतलब अगर आप 5 सेकेंड में श्वास आप ग्रहण किए हैं तो 20 सेकेंड तक आप श्वास को अंदर रोकेंगे, या आपका अंतः कुंभक हो गया। और 5 सेकेंड में अगर आपने ग्रहण किया है तो इसको 10 सेकेंड में छोड़ देंगे, आपका रेचक हो गया। मतलब 1:4:2 का अनुपात होना चाहिए। लेकिन जो रोगी व्यक्ति हैं या कमजोर व्यक्ति हैं या जो हृदय रोग से या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अंतः कुंभक नहीं करना चाहिए। केवल उनको एक नासा छिद्र से श्वास लेना है, दूसरे से छोड़ देना है, दूसरे से लेना है, फिर जिससे आप उसके अपोजिट नासा छिद्र से श्वास को छोड़ देना है। उनको अंतः कुंभक नहीं करना है, उनको श्वास को अंदर नहीं रोकना है। सामान्यतः आप इसको शुरू में 3 मिनट कीजिए, फिर 5 कीजिए, 5 मिनट कीजिए, फिर 10 से 15 मिनट तक अगर आप करेंगे तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको अंत में जब यह चक्र आपका पूरा होगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको दाहिने नासा छिद्र से ही रेचक करना है। मतलब आप दाहिने नासा छिद्र से ही श्वास को निकालेंगे तो आपका एक चक्र यह पूरा हो जाएगा। अब इससे लाभ क्या है? तो सबसे पहले इसका लाभ होता है कि यह नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इससे हमारी नस नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है।
दूसरा लाभ है कि जो हृदय की जो धमनियाँ होती हैं उनके ब्लॉकेज खुल जाते हैं। अगर आप 3 से 4 माह तक लगातार इस प्राणायाम को करें तो कम से कम 30 से 35% हमारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। माइग्रेन में भी यह लाभप्रद है। हमारी जो ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सर्दी है, जुकाम है, इस प्राणायाम को करने से काफ़ी लाभ मिलता है। हमारे जितने सातों चक्र हैं, सुषुम्ना नाड़ी है वो क्रियाशील हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है, उनकी जो अनियमितता होती है वह दूर हो जाती है। जो हाई ब्लड प्रेशर या जो लो ब्लड प्रेशर के से जो ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। इतने आपको इसके लाभ है। अब इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी भी ध्यान सुखासन में आप बैठ जाइए। उसके बाद ये आपको पहले में बताया गया, आपका ध्यान मुद्रा हो गया। बायां हाथ को यहाँ रख लीजिए और दाहिना को ऐसे करिए आप। ये जो हमारी तर्जनी अंगुली है और जो हमारी मध्यमा, इसको मोड़िए। ये अंगूठा ऐसे रहेगा और ये अनामिका और ये कनिष्ठा ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दाहिने जो नासा छिद्र है उस पर अंगूठा रखेंगे। बाएं से श्वास ग्रहण कीजिए, आँख बंद कीजिए, शरीर सीधा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। ध्यान आपको देना है कि हमेशा आप क्या करें, जब शुरुआत आप करेंगे तो दाहिने नासा छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे। अब जब बाएं से आप श्वास लिए हैं तो उसको किससे छोड़ेंगे, दाहिने से। जब दाहिने जिस नासा छिद्र से आप श्वास छोड़ेंगे उसी से ग्रहण करना है। फिर आप दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बाएं से छोड़े हैं तो फिर बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। मतलब यही आवृत्ति होगी, आप इसको बार बार दोहराएंगे। अब जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको आप जब कंटिन्यू, या नहीं कि आप एक दिन करेंगे फिर दूसरे दिन छोड़ देंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे, फिर 10 दिन बाद करेंगे। आप इसमें निरंतर अगर इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे तो आपको निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ सबको नमस्कार।